देखो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना। ऑर्बिटल का हमको क्या करवाना है, कक्षकों का ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो ओवरलैपिंग मतलब क्या, बंधन, ठीक है ना। ऐसे क्या करना है, जैसे ऐसे समझो कि बच्चे ये एक ऑर्बिटल है, यह एक ऑर्बिटल है, ठीक है ना। इन दोनों को बंध बनाना है। तो बंध बनाने के लिए आप ऐसे पास लेके आएंगे, ठीक है ना, लेके आएंगे तो ये यहाँ पे क्या, ये आके यहाँ पे चिपक जाएंगे। इसके पीछे का एक और कॉन्सेप्ट है, उसको देखिए। जैसे मान लीजिए यह एक एटम है, यह एक एटम है, दो एटम है, एटम है, ये इसका क्या, न्यूक्लियस, ये इसका क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब ये जब दो परमाणु या दो एटम्स जब एक पास आ रहे हैं तो इनमें दो प्रकार के फोर्सेस काम कर रहे हैं। ये मान लीजिए एटम ऑफ ए और ये एटम बी, ठीक है ना। मान लीजिए ये एटम हमारा ए है, ये एटम बी है, ठीक है ना। ये इसका यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो एक फोर्स तो हमारा काम करेगा इनके और इनके बीच में, यानी न्यूक्लियस ऑफ ए एंड न्यूक्लियस ऑफ बी के बीच में काम करेगा। ये कौन सा फोर्स होगा, दो नाभिक के बीच में लगने वाला, ये भी धन, ये भी धन। कौन सा बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स। ये काम करेगा। साथ ही साथ एक और काम करेगा, क्या, यन ए के साथ यन का सॉरी ई बी, ये ई है, अरे ये यन है न्यूक्लियस, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इसके साथ क्या होगा, अट्रैक्शन फील होगा, अपोजिट चार्ज है। तो यहाँ पे कौन सा काम करेगा, आकर्षण बल, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स, ये काम करेगा। साथ ही साथ ये यन का ये सब काम किया, ऐसे क्या यन बी का काम करेगा। यानी ऐसे क्या फोर्स लगेंगे, एक तो इधर वाला लग रहा है और एक इधर वाला। साथ ही साथ इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है ना, ठीक। तो जब ये दो एटम्स आ रहे हैं तो एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देखें कि जब एटम्स पास आते हैं तो ये जो रिपल्सिव फोर्स है, प्रतिकर्षण बल है जो, ठीक है ना, इसके तुलना में आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसके तुलना में आकर्षण बल क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसलिए ये पास आ जाते हैं और क्या कर लेते हैं, ओवरलैपिंग। इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई लड़का है और कोई लड़की है, ठीक है ना। अब क्या, अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्शन होगा, ठीक है ना। साथ ही साथ उस लड़के को उस लड़की से थोड़ा सा डर भी लगेगा, क्या पता मैं जाऊं, हमको एक्सेप्ट करे ना करे, उसका कोई भाई होगा, ठीक है ना। तो भाई तो मेल हो गया ना, और मेल में क्या होगा, रिपल्सन। तो उससे एक रिपल्सन फोर्स भी उसके साथ जनरेट होगा, ठीक है ना। कि पास गए और उस लड़के का भाई कहीं हमको पीट दिया, इसलिए वो दूर भी जाना चाहेगा। लेकिन फिर क्या है, अट्रैक्शन, उस लड़की को देख के आकर्षण भी तो हो रहा है। तो जब हम ये देखते हैं, क्या यही होता है ना कि लड़का उस लड़की के पास आकर्षित हो जाता है, उस प्रतिकर्षण बल को भूल जाता है, लड़की के भाई को भूल जाता है ना। यानी अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि लड़की का भाई कोई मायने नहीं रख पाता है। उन लोगों की क्या हो जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स इतना स्ट्रांग था कि रिपल्सन फोर्स क्या हो गया, उनके सामने स्लो डाउन हो गया। बात समझ में आया, ठीक। तो ये काम होगा तो ये क्या होंगे, एक पास आ जाएंगे। और पहले क्या होगा, पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, पहले ऐसे उंगली से उंगली पकड़ेंगे, फिर क्या,
हाथ से हाथ, ठीक है, ऐसे पकड़ लेंगे ना, ठीक है। तो ये जो ऐसे वाला हुआ, हाथ से हाथ जो आपने पकड़ा, लड़का और लड़की ऐसे जो हाथ से हाथ पकड़े, वो क्या है, वो है ओवरलैपिंग हेड टू हेड, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लीनियर ओवरलैपिंग। एक लाइन में ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, ऐसे हो सकता है, आप गले मिल जाइए, ठीक है ना। तो इसको छुड़ाना ज्यादा आसान होगा कि इसको छुड़ाना ज्यादा आसान होगा? इसको छुड़ाना ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो ये साइड टू साइड ओवरलैपिंग जो है, इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है ना। और ऐसे वाले को बोलते हैं हेड टू हेड, यानी कि लीनियर ओवरलैपिंग, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को जानिए। तो जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, क्या हेड टू हेड ओवरलैपिंग होता है, तो हमारा फॉर्म होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, सिग्मा बंध बनता है, ठीक। और जब लेटरल ओवरलैपिंग होता है तो हमारा बनता है पाई बॉन्ड। ये बात समझ में आई, ठीक है ना। अब देखो सिग्मा बॉन्ड के लिए हेड टू हेड ओवरलैपिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, यस आर्बिटल, हमारे यस आर्बिटल दूसरे यस आर्बिटल के साथ ऐसे ओवरलैप कर सकता है, ठीक है ना, ये वाला, यानी कि कौन सा हो गया, यस यस ओवरलैपिंग, देखिए, ठीक है ना। तो वो सर्किल है, सर्किल में हेड वगैरह होते नहीं है, लेकिन अब देखो पी आर, ये एक यस आर्बिटल ये दूसरे पी आर्बिटल से ऐसे ओवरलैप कर सकता है, ये क्या हो जाएगा, यस पी ओवरलैपिंग, यानी ऐसे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, ठीक है ना। फिर ये पी आर्बिटल दूसरे पी आर्बिटल के साथ ओवरलैप ऐसे कर सकता है, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा बनता है पी पी ओवरलैपिंग, ठीक है ना। तो ऐसे तीन प्रकार के हमारे क्या बन सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड वाले ओवरलैपिंग हो सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया। देखिए ये ऐसे वाली ओवरलैपिंग हो रही है कि नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे वाली मजबूत है इन कंपेरिजन टू ऐसे, ऐसे बस यहाँ पे चिपक रहे हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पे क्या हो पा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। तो अब पाई बॉन्ड वाला हमारा क्या होगा, पाई बॉन्ड हमारा कैसे बनेगा, जब कोई पी आर्बिटल दूसरे पी आर्बिटल के साथ लेटरल ओवरलैप करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या होगा, पी पी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है ना। और एक हमारा क्या हो सकता है, पी आर्बिटल के साथ डी आर्बिटल भी ओवरलैप हो सकता है, तो ये हमारा क्या होगा, पी डी ओवरलैपिंग। बात समझ में आई, ठीक है ना। पाई बॉन्ड कैसे बने और सिग्मा बॉन्ड कैसे बने, ये सब ओवरलैपिंग है। क्लियर है कि नहीं है, अभी कोई डाउट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात समझिए आप लोग कि अब ये पी आर्बिटल, देखिए पी आर्बिटल हमारा ऐसे भी है ऐसे भी है, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए, पी आर्बिटल के पास तीन कमरे, कौन कौन, ये हमारा पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है ना। तो अगर हम एक्स की बात करें तो ये हमारा कहीं ऐसे है, वाई ऐसे है, ठीक है ना, और जेड ऐसे है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड होगा, ठीक है ना। तो अगर इनमें कोई एक हमारा हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर रहा है तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, लेटरल करना पड़ेगा। ये बात नहीं समझ में आ रही है, ऐसे समझिए,
इसको ऐसे समझो कि कोई दो पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना। तो मैं अभी बस मैं दो ऑर्बिटल बना के दिखा रहा हूँ, तीसरा मैं अभी आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे। ये मान लीजिए ये हमारा हो गया पी के दो ऑर्बिटल हैं, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा पी एक्स और ये हमारा क्या है पी वाई, ठीक है ना। कोई दूसरा यहाँ से आया और ये भी हमारा इसका क्या बनेगा पी एक्स पी वाई बनेगा, है ना। अब ये ओवरलैप कर रहे हैं, एक पास आ रहे हैं, तो आएंगे तो क्या ये दोनों ऐसे चिपक जाएंगे, यही तो है ना ओवरलैपिंग। तो ये वाली कौन से बॉन्ड बनाए, सिग्मा बनाए, ठीक है ना। और पाई, अब देखिए अब क्या कोई और ऐसे हेड टू हेड चिपक पाएगा क्या, किसी और के पास ऑप्शन है। यहाँ पे जेड वाला ऐसे कहीं बाहर निकला होगा बोर्ड से बाहर, उसके पास ऑप्शन है क्या हेड टू हेड ओवरलैपिंग करने का, ऑप्शन खत्म। यानी कि अब वो क्या कर सकते हैं, केवल लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग ही कर पाएंगे। ये पीजेड हमारा यहाँ पे होगा, एक पीजेड हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो क्या ऐसे ये लोग हेड टू हेड मिल पाएंगे, नहीं ना। ये भी क्या करेंगे, ऐसे झुक के लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे, ऐसे चिपकेंगे, और ये भी लोग ऐसे चिपकेंगे, ठीक है ना। तो ये वाले अब ये जो ओवरलैपिंग करेंगे ये लेटरल ओवरलैपिंग है, ठीक है ना। मैं बस ऐसे दिखा रहा हूँ, समझ में आया। तो यानी अगर कोई एक पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया तो दोनों और दो उसके दो ऑर्बिटल हैं पी के, उनके पास केवल क्या ऑप्शन बचेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का। ये बात क्लियर हो रही है, हो रही है, ठीक है ना। तो देखो बीच में हमारा सिग्मा आ गया, तो देखो ना ये ऊपर से ओवरलैप कर गया कि नहीं, पाई बॉन्ड कर गया ना। यही है डबल बॉन्ड, जब डबल बॉन्ड आपके बने तो बीच में हमारा क्या है सिग्मा, और ऊपर से क्या ओवरलैप किया, पाई बॉन्ड ओवरलैप कर लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझो एक कॉन्सेप्ट और यहीं पे समझ लो कि सिग्मा बॉन्ड आपने पढ़ के रखा, लेंथ इसका बड़ा होता है, डबल बॉन्ड का छोटा, और ट्रिपल बॉन्ड और छोटा, ऐसा पढ़ा है। तो अब देखो जब ये दोनों ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो इनके बीच की दूरी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन जब इनको भी ओवरलैप करना है तो क्या इनको पास आना पड़ेगा, और पास आना पड़ेगा ना। तो ये लेंथ और ज़्यादा छोटा होगा कि नहीं होगा, इसीलिए डबल बॉन्ड के लेंथ क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो अब यहाँ पे जो ये जेड एक्सिस है, अब इसको भी अब ओवरलैप करना है तो और पास आना पड़ेगा, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड और छोटा हो जाता है। बात समझ में आया, कब ये बड़ा का है, ये छोटा, इससे छोटा का है, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया ना।